Hello students, in this video we'll be doing this particular question. अब क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली. तो बोल रहा है व्हाट हैपेंस टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वाई. देखो यहाँ पे कह रहा है ये सपोज मैंने यहाँ पे बना लिया, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक. दिस इज ऑब्जेक्ट आई एम हैविंग, इट इज फॉलिंग डाउन. अब एज इट विल फॉल डाउन व्हाट विल हैपन, सपोज ये ऑब्जेक्ट का मास m है, तो इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आ जाएगी, mgh. अब एज द ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउन, हाइट क्या होगी, हाइट आपकी डिक्रीज होगी. डिक्रीज होने से क्या होगा, पोटेंशियल आपकी डिक्रीज होगी. तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या ये पोटेंशियल तो डिक्रीज हो रही है आपकी, तो कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है. अब पहले आप देख लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आपकी कांस्टेंट होती है. के मतलब कांस्टेंट. इसका मतलब ये कि अगर एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, घटेगी. कहने का मतलब मान लो मेरे पास टोटल एनर्जी है 10 जूल. कितनी है, 10 जूल. अब जस्ट सपोज किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 8 है, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि जो सम है वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए. फिर मान लो पोटेंशियल कम हो गई, पोटेंशियल 6 हो गई, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 4. मान लो पोटेंशियल 4 हो गई, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 6, ताकि सम आपका 10 ही आता रहे, टोटल कांस्टेंट है. तो इसमें सबसे पहले आपका आंसर क्या लिखना है, नो द लॉ इज नॉट वायलेटेड. वाई इट इज नॉट वायलेटेड, बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे नीचे मूव करेगा, ऑब्जेक्ट पर क्या लगता है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी लगती है. कितनी ग्रेविटी लगती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उस ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है. वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो जो भी पोटेंशियल में लॉस होगा उतना ही काइनेटिक में गेन होगा. अब जस्ट सपोज इस पॉइंट पर पोटेंशियल 10 है, हाईएस्ट पॉइंट पर. हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है. ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक कितनी है, 0. मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो किसके कारण है, केवल पोटेंशियल एनर्जी के कारण है. लेकिन जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले इस पॉइंट पर व्हाट विल हैपन एट दिस पॉइंट, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी 0. अगर हाइट 0 हो जाएगी तो लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, 0. और सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में. तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पर मैं पोटेंशियल 10 मानता हूं तो लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 10 जूल, और पोटेंशियल 0 हो जाएगी ताकि टोटल आपका 10 जूल ही रहे. ठीक. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.